प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य से संबंधित है। उसमें आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं उसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। मोटे रूप से हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीति काल और नंबर 4 आधुनिक काल। जैसा कि इसके 4 काल खंड हैं, अर्थात 4 काल खंडों में इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है। हमारे साहित्य मनीषियों एवं साहित्यकारों ने इसको अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन किया है, लेकिन जो सर्वाधिक सर्वप्रचलित नाम हैं वह इसी नाम से जाने जाते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है संवत 1050 से लेकर 1375। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। रीति काल का समय है संवत 1700 से 1900 तथा आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से लेकर अब तक। यह काल विभाजन साहित्य के विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से है। आपके प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 काल, आदिकाल और भक्ति काल पाठ्यक्रम में हैं। रीति काल द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है तथा आधुनिक काल बीए थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में है। यह प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वह कथा साहित्य, निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास इससे संबंधित होता है। यह सभी आधुनिक काल में लिखे गए हैं, इसलिए सेकंड पेपर में आधुनिक काल ही आता है। हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल का समय क्या है, तो आपका उत्तर होगा संवत 1050 से लेकर 1375। यह भी पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का समय लिखिए, तो भक्ति काल का समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। रीति काल का समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तथा आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से लेकर अब तक। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने अनुसार इसका वर्गीकरण किया है। यहाँ पर 2 काल विभाजन प्रमुख रूप से आपके सामने हैं। प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन
और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। तो जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, आदिकाल जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, वह वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। उन्होंने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से संबोधित किया है, जिसका संवत 1375 से लेकर 1700 तक समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को उत्तर मध्य काल के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो चौथा कालखंड है, आधुनिक काल, उसको गद्य काल के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय है संवत 1900 से लेकर अब तक। यह सभी कालखंड संवत में हैं। जो सन होता है उससे संवत 57 वर्ष आगे होता है, इसलिए यह संवत में इसका काल विभाजन किया गया है। दूसरा काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है, जिसको हम देखते हैं। उन्होंने प्रथम काल को संधि काल के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय संवत 750 से 1000 तक है। दूसरा कालखंड डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, जिसका समय संवत 1000 से 1375 तक है। तीसरा कालखंड भक्ति काल के नाम से उन्होंने इसको माना है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 तक है। और चौथा आधुनिक काल है, जिसका समय संवत 1900 से लेकर अब तक उन्होंने इसको विभाजित किया है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम काल है आदिकाल, वह अनेक दृष्टियों से विवादास्पद काल माना जाता है, विवादग्रस्त काल माना जाता है। कवियों की तिथियों के संबंध में, कवियों के जन्म के संबंध में या नामकरण के संबंध में अलग अलग साहित्यकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसका नामकरण किया है। अब हम दृष्टिपात करते हैं आदिकाल के नामकरण पर। मुख्य रूप से 5 या 6 नाम इसके आते हैं। पहला नाम आदिकाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद आते हैं वीरगाथा काल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने
इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इनके मतानुसार इस काल के कवियों की रचनाओं में वीर रस प्रधान था। युद्धों का सजीव वर्णन उसमें किया गया था। इस आधार पर इन्होंने इस काल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद एक नाम आता है साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात आदिकाल को दो नामों से संबोधित किया है, संधि काल और चारण काल। दो नाम इन्होंने दिए हैं, संधि काल और चारण काल। पूछा जा सकता है कि आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक साहित्यकार और हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से संबोधित किया है। इनके मतानुसार इस काल में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर यह कालखंड चला है, इसलिए इन्होंने इस कालखंड का नामकरण सिद्ध सामंत युग नाम किया है। एक नाम और है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया है। बीज वपन काल अर्थात बीजारोपण होना। जिस प्रकार से खेत में मिट्टी में बीज को बोया जाता है, उसके पश्चात वो उगता है, बड़ा होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और फिर फलित होता है, तो उन्होंने आदिकाल को केवल बीज वपन काल ही कहा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक साहित्यकार और हैं डॉक्टर मिश्र बंधु। इन्होंने इस काल को प्रारंभिक काल के नाम से संबोधित किया है। आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, कोई सा का नाम लिख सकते हैं हम, लेकिन लेखक का नाम है मिश्र बंधु। ये दो भाई थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को प्रारंभिक काल या आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया है। इन सभी नामों पर दृष्टिपात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से कौन सा नाम इस कालखंड के लिए उपयुक्त होगा, समीचीन होगा, प्रासंगिक होगा, उपयुक्त होगा। मैंने आपको 5 या 6 नाम बताए हैं, जैसे आदिकाल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, संधि काल और चारण काल तथा प्रारंभिक काल। सभी साहित्यकारों और साहित्य मनीषियों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार इस काल को अपने अनुसार इसका नामकरण किया है, लेकिन सभी नामकरण पर
दृष्टिपात करने के बाद हमें यह पता चलता है, विदित होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो दिया गया नामकरण है आदिकाल, वह सर्वाधिक उपयुक्त, समीचीन और प्रासंगिक है, क्योंकि उसमें सारी विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। चाहे वह वीर काव्य हो, चाहे वह सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति हो, चाहे बीज वपन काल हो, चाहे प्रारंभिक काल हो, चाहे आरंभिक काल हो, संधि काल एवं चारण काल, अर्थात सभी प्रकार का साहित्य इस आदिकाल में स्वतः ही आ जाता है। आदि का मतलब होता है पुराना, प्रारंभ। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है आदिकाल, वह नाम सर्वाधिक प्रचलित नाम कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसका नाम दिया था वीरगाथा काल। उन्होंने केवल एक विशेषता को आधार मानकर, वीर रस की प्रधानता के आधार पर इसका नामकरण किया था वीरगाथा काल। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने सभी विशेषताओं को आधार मानकर, सभी का निष्कर्ष निकालकर इस कालखंड का नाम आदिकाल किया है, जो बाद के विद्वानों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए सभी इसको आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार मोटे रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल का समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तक, तथा आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से लेकर अब तक। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और उसके नामकरण पर चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम भक्ति काल से संबंधित चर्चा करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। भक्ति काल की क्या परिस्थितियां हैं, भक्ति काल में कौन कौन सी धाराएं हैं, भक्ति काल में कौन कौन से कवि हैं, उन पर आगे के व्याख्यानों में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है।